फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आपके लिए इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट लेके। होप यू लाइक इट एंड सॉरी मैं इतने दिनों तक वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में हम सुनहो को देखते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर बहुत टेंशन में बैठा होता है। तभी डोंगमैन वहाँ आके डॉक्टर से बात करता है। तभी डोंगमैन देखता है कि सुनो को भी चोट लगी है, तो वो उसके लिए फार्मेसी से सामान लेके आ जाता है। सुनो से देखता है तो उसे सुंगसोंग के बारे में पूछता है और डोंगमैन उसे बताता है कि सुंगसोंग सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगा और सुनो फिर रिलैक्स हो जाता है। और फिर सुनो कहता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करना चाहता हूँ क्योंकि आज का कंपटीशन तो मैं जीता बट मेरे टीममेट को चोट लग गई है और आपने कहा था कि किसी की भी ग्रुप के मेंबर को चोट नहीं लगनी चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर डोंगमैन उसे बैठने को कहता है और उसकी चोट को ड्रेसिंग करने लगता है। और डोंगमैन उसे फिर अपने 5 साल पहले का वाक़या सुनाता है। जब वो एक क्रिमिनल को अरेस्ट करने गया था तब वो इतना लापरवाह था कि उसने अपने कलीग की इंजरी को इग्नोर कर दिया और उस दिन का मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है। अगर मैं उस दिन उस क्रिमिनल के पीछे नहीं जाता तो मेरे कलीग को कभी भी चाकू से स्टेप नहीं किया होता। और इस चीज़ से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें हमेशा आगे की नहीं सोचनी चाहिए। इट्स ओके कि एक बार हम पीछे मुड़कर देख लें। और वो उससे कहता है कि आज की कंपटीशन में कोई भी हारा या जीता नहीं है। तभी सुनहो डोंगमैन के हाथों में कलर गन जो कि कंपटीशन के दौरान यूज़ हुए थे उसका निशान देख लेता है और वह डोंगमैन को हैरानी भरी नज़रों से देख रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आज के मैच को जिताने में डोंगमैन ने उसकी हेल्प की। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डोंगमैन ने देख लिया होता है कि दूसरी टीम का डिस्क्वालीफाइड स्टूडेंट सुनहो को आउट करने वाला था और ये चीटिंग होती तो सुनहो की हेल्प डोंगमैन ने उस समय कर दी थी। और तभी उसी हॉस्पिटल में पुलिस वाले आए होते हैं एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तभी वो क्रिमिनल एक नर्स को हॉस्टेज बना लेता है। तभी सुनहो उस नर्स को बचाने के लिए जाता है और वो क्रिमिनल नर्स को छोड़कर सुनहो को हॉस्टेज बना लेता है। तभी वहाँ डोंगमैन की एक कूल एंट्री होती है। बहुत कामली से उस क्रिमिनल के हाथ से पहले नाइफ हटा लेता है और फिर सुनहो को साइड कर देता है और फिर वो उस क्रिमिनल को बहुत कामली हैंडल करता है। और जैसे वो वहाँ से जा रहा होता है तभी एक पुलिस वाला उससे पूछता है कि आप कौन हैं। और डोंगमैन उन्हें आंसर करता है कि मैं पुलिस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। और फिर वह सुनहो से पूछता है कि आप कौन हैं, तो डोंगमैन उनका भी आंसर करता है कि ये पुलिस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है। और सुनहो ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और बहुत खुश भी हो जाता है कि फाइनली डोंगमैन ने उसे निकाला नहीं और इस यूनिवर्सिटी में उसे एडमिट कर लिया है। और फिर दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाता है और डोंगमैन उन्हें बताता है कि आज का कंपटीशन हार जीत का नहीं था बल्कि इस बात का था कि आप अपने मेंबर्स को कितना फॉलो करते हैं और उनकी बातें कितनी सुनते हैं। और इससे हम यही सीखते हैं कि हम कैसे बाद में अपने फेलो ऑफिसर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने फेलो ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी इस टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं और आज से आप सभी इस पुलिस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल स्टूडेंट होंगे। और ये बात सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी से पागल हो जाते हैं और फिर इंस्ट्रक्टर उन्हें चुप कराता है और आज स्नैक्स फुल ऑन फ्री है इस बात को बता के उनकी खुशी डबल कर देते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सुनो कैंगी को देखता है और वो सोचने लगता है कि उसने कहा था कि जब वो ऑफिशियली तौर पे इस यूनिवर्सिटी में एडमिट हो जाएंगे तो वो उसको अपनी क्रश का नाम बताएगा। और वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और उससे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कैंगी फिर उससे सॉरी करती है उस दिन उसे बात को मिसअंडरस्टैंड करने के लिए। और उनकी मिसअंडरस्टैंड की वजह ये होती है कि कैंगी ने सोचा ये होता है कि सुनहो ने उसके लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और इसी के लिए वो सॉरी कह रही होती है। तो सुनहो कहता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मैंने इस यूनिवर्सिटी में असल में एडमिशन तुम्हारे लिए ही लिया था। और वो बताता है कि वही उसकी क्रश है करके। और कैंगी शॉक और कैंगी कुछ बोल नहीं पाती है। उसके बाद सुनहो ये बात बोलकर वहाँ से चले जाता है और फिर दिखाया जाता है ओरिएंटेशन का दिन जहाँ सभी स्टूडेंट्स शपथ लेंगे और ऑफिशियल स्टूडेंट बनेंगे पुलिस यूनिवर्सिटी के और सभी वहाँ
अपने पेरेंट्स के साथ आए होते हैं सिवाय कैंगी के, क्योंकि उसकी मदर जेल में होती है। तभी मिस्टर यून भी वहाँ आ जाते हैं और वो सुनहो को पुलिस ऑफिसर की ड्रेस में देख के बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे होते हैं। और फिर सेरेमनी स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी पेरेंट्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर यून डॉगमैन को देखते हैं और वो उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं कि हमारी वजह से आपको यहाँ असाइन किया गया। और डॉगमैन उन्हें माफ़ी मांगने को मना करता है और कहता है कि गलतियाँ तो सबसे होती है और जब तक सुनहो अच्छा कर रहा है तब तक सब सही है और आप चिंता मत करें, मैं उसे ऑल्सो बहुत ज़्यादा गाइड करूँगा एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए। और मिस्टर यून पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाता है। ऑफिस सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और सब फिर ओथ लेते हैं वो एक अच्छा ऑफिसर बनेंगे और अपनी कंट्री को सर्व करेंगे। और फिर सुनहो एक नज़र डॉगमैन को देखता है और एक क्यूट से स्माइल करते हैं दोनों। और फिर इसी के साथ हमें उनका एक अच्छा बॉन्ड बनते हुए दिखता है। और फिर दिखाया जाता है कि सेरेमनी पूरी हो जाती है और तभी डॉगमैन को एक कॉल आता है और वो भागा भागा पुलिस स्टेशन जाता है और कैप्टन से पूछने लगता है कि मैंने सुना कि आपको उस इलीगल गैम्बलिंग साइट वालों के बारे में कोई लीड मिली है। और कैप्टन बोलता है कि उससे तुमको क्या। और वो उसे कहता है कि मुझे इससे क्या, इसका क्या मतलब, मैं ही तो इस केस में पहले काम कर रहा था। तो फिर कैप्टन बोलता है कि अब तुम प्रोफेसर हो और इस केस से तुम्हारा कोई भी मतलब। और डॉगमैन कहता है कि आप मुझे बताओ ना बताओ, मैं उस गैम्बलिंग साइट का खुद पता लगा लूँगा। और वहाँ से वो गुस्से में चले जाता है। फिर वो चुलजिन से मिलने चले जाता है और चुलजिन डॉगमैन से यही कहता है कि अभी तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम पुलिस फोर्स में फिर से आ जाओ। और डॉगमैन कहता है कि सीरियसली तुम मुझे ये कह रहे हो, वो लोग मुझे वापस लेना ही नहीं चाहते हैं। तो चुलजिन कहता है फिर तुम्हारा इरादा यूनिवर्सिटी में रहने का ही है। और वह कहता है कि तुम यून यानी सुनो की हेल्प क्यों नहीं ले लेते हो। तो डॉगमैन कहता है कि मैंने उससे हमेशा रूल्स फॉलो करने की बात कही है और एक पल में मैं उससे कैसे कह दूँ कि मेरे लिए इलीगली साइट को हैक कर दो। उन्हें छोड़ो, मैं खुद उसे पकड़ लूँगा, बस तुम मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना। और फिर हमें पता चलता है कि डॉगमैन जिस कलीग की बात कर रहा था वो चुलजिन ही था जिसको चाकू से स्टैप किया था। और फिर चुलजिन को दिखाते हैं कि उसके फ़ोन में वही मैसेज आया था जो कि उस सस्पिशियस आदमी के उसमें आया था जो कि डॉगमैन को छुप कर देख रहा था। और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। और फिर चुलजिन वहाँ से चले जाता है और उसके फ़ोन में एक अननोन पर्सन का कॉल आता है और वो उस कॉल के बाद बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। फिर यूनिवर्सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ सभी प्रोफेसर बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं क्लासेस के बारे में कि जो इस बैच की फ़र्स्ट क्लास होगी वो प्रोफेसर ह्युकपिल लेंगे। तो जूडो टीचर कहते हैं कि आप अपनी पहली क्लासेस में बच्चों के साथ हार्श मत होना और सब लोग हंसने लग जाता है। फिर तभी डॉगमैन कहता है कि मुझे मेरी क्लास में क्या पढ़ाना होगा। तो हेड प्रोफेसर कहता है कि जो आपके कोर्स में होगा वही। तो फिर डॉगमैन फिर से हाथ उठाता है और कहता है कि मेरी क्लास कब होगी। तो हेड प्रोफेसर कहता है कि शॉर्टली आपके ईमेल में आ गया होगा। और डॉगमैन कहता है कि हाँ मैंने अपना ईमेल चेक नहीं किया और फिर वो वहाँ से चले जाता है। और हेड प्रोफेसर कहते हैं कि डॉगमैन अब लग रहा है प्रोफेसर। और बाद में फिर सुनहो और डॉगमैन को हंस के बात करते हुए प्रोफेसर ह्युकपिल देख लेता है और उसे तो पहले ही डॉगमैन एक आँख नहीं भाता था। तो फिर क्लास स्टार्ट होती है और प्रोफेसर अपने रूल्स बताने लगते हैं और फिर उन्हें पुलिस और सिटीज़न के बीच के रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैंग ही उसका आंसर बहुत अच्छे से दे देती है, फिर मिनक्यू भी उसका आंसर दे देता है। देन उसके बाद प्रोफेसर सुनो को देखता है और उससे उसका आंसर पूछता है। तो सुनो को याद आता है कि किस तरह से डॉगमैन ने उस क्रिमिनल को हैंडल किया था, तो वो उस बेसिस में अपना आंसर दे देता है। प्रोफेसर उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते और एक और क्वेश्चन उससे पूछते हैं जिसका आंसर सुनो को नहीं पता था। और प्रोफेसर उसे बहुत कुछ सुना के वहाँ से फिर चले जाते हैं। सुनो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और फिर डॉगमैन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी वो बाहर बारिश आते हुए देखता है और उसे चुलजिन की बातें याद आती है कि वो कह रहा होता है कि उसकी चोट में
जब बारिश होती है तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और दूसरी ओर चुलजिन उसी मैसेज को देख रहा होता है, तभी उसके फ़ोन में डोंगमैन का कॉल आता है और उसने उसका नाम माई वन एंड ओनली सुपरवाइज़र सेव किया होता है, जिससे हमें पता चलता है कि चुलजिन डोंगमैन को कितना प्यार और उसकी रिस्पेक्ट करता था। और चुलजिन फिर डोंगमैन का कॉल उठाता है और वो थोड़ी देर ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी चुलजिन थोड़ा सीरियस होता है और वो कहता है कि आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे और उन इलीगल गैम्बलिंग साइट के क्रिमिनल्स को पकड़ोगे। और जैसे ही वो उस इलीगल गैम्बलिंग साइट के ओनर का नाम बताने वाला होता है कि वो पुलिस यूनिवर्सिटी का ही कोई है, तभी उसके सर पे कोई बहुत ज़ोर से रॉड से मार देता है और डोंगमैन उसका नाम पुकारते रह जाता है। और फिर सुनो को दिखाते हैं कि वो बर्ड यानी डोंगमैन के मैसेज का वेट कर रहा होता है, बट वो ऑफलाइन होता है और वही वो बाहर टहलने को चले जाता है। तभी वही डोंगमैन भी आ जाता है और सुनो पूछता है कि प्रोफेसर सब ठीक है। तभी डोंगमैन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उन जग्स को पकड़ने के लिए। और फिर डोंगमैन उसे यून कहकर पुकारता है और सुनो शॉक, और वो कहता है कि मतलब। फिर डोंगमैन कहता है मैं बर्ड हूँ। और इसी शॉकिंग रिएक्शन पर ये पार्ट यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है एंड होप यू लाइक इट। थैंक यू।